ओके, अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। सो प्राइम नंबर क्या होता है? सो एक्चुअली द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हैं, ठीक है। दो फैक्टर इट मीन्स एक वन और एक खुद, तब उन सबको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल प्राइम नंबर का। तो हम लोग क्या देख रहे थे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर जिसके फैक्टर केवल दो हो, लेट्स से वन, इसके वन को हम लोग कंसिडर नहीं करते, वन का केवल एक फैक्टर है, नहीं एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। टू, इसका फैक्टर है वन एंड टू, या ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर है, ठीक है। तीन, वन एंड थ्री, यस ये प्राइम नंबर है। चार, इसके फैक्टर देखेंगे तो वन टू फोर, क्योंकि टू के टेबल में भी फोर आता है, फोर के टेबल में भी फोर आता है, वन के टेबल में भी फोर आता है, यानी इसके तीन फैक्टर है टोटल। तो क्या ये प्राइम है? नहीं, ये प्राइम नहीं है। उसी तरह हम लोग देखेंगे फाइव, फाइव के कितने फैक्टर है? तो वन फाइव, यस इसके केवल दो फैक्टर है। तो जब केवल दो फैक्टर हो तब वो हमारा प्राइम नंबर होता है। और वो दो फैक्टर कौन होता है? तो एक तो हमेशा फैक्टर होगा और एक वो सेम नंबर, तब उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दैट मीन्स वो सभी नेचुरल नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें हमारा क्या है? एक तो प्राइम है, एक तो एक है। एक जो है ये हमारा क्या है? ना ही प्राइम है, प्राइम भी नहीं है और को प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्योंकि कंपोजिट का कंडीशन क्या था? कंपोजिट होने के लिए मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। जैसे टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, फोर का हम लोगों ने देखा दो से ज़्यादा फैक्टर था। फोर का एक भी है, दो भी है, चार भी है। दो के टेबल में भी चार आता है, तीन के टेबल में भी चार आता है, एक के टेबल में भी चार आता है। तो हम लोग देखिए इसके टोटल तीन फैक्टर है, तीन फैक्टर है, डेट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। उसी तरह फाइव, ये क्या है? प्राइम नंबर है। सिक्स, इसका देखोगे वन टू थ्री सिक्स, इसके चार फैक्टर है। टू के टेबल में भी सिक्स आता है, थ्री के टेबल में भी सिक्स आता है, सिक्स के टेबल में भी, तो टोटल चार फैक्टर है। चार मतलब मोर देन टू फैक्टर, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा जो प्राइम नंबर है ये टू है। टू जो है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर, और यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा इवन है, ये बोर्ड एग्जाम में जनरली आ जाते हैं ऐसे कि ऐसा इवन प्राइम बताओ, तो ऐसा इवन प्राइम बस एक है, टू। उसी तरह सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? तो देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है ये हमारा फोर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। जबकि तुम अगर वन की बात बोलोगे तो ये हमारा ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो तुम क्यूज में पूछ सकते हो या किसी से पूछ सकते हो, या फिर हम तुम्हें नंबरिकल्स में, नंबरिकल नहीं ऑप्शंस में आ सकते हैं एक नंबर का क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा वन अकेला सेट आएगा, एक हमारा प्राइम नंबर और एक हमारा कंपोजिट नंबर। इसके तीनों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो मिलकर हमारा नेचुरल नंबर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम लोग लेट से इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, और उन कोडिंग क्वेश्चन में अब जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं ये ऐसे ऐसे अभी बहुत सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, वैसे वैसे कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए रहते हैं। जो अभी इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है वो उस समय बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। और कॉलेज में क्या होता है, बहुत कम टाइम होता है, और बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। तो इसलिए ये सब मेथड को इग्नोर मत किया करना, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर, ओके। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कैसे अब इसका मेथड, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम टोटल नेचुरल नंबर, हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर किससे होते हैं? नेचुरल नंबर जिसके दो फैक्टर हो। तो हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अप टू इनफाइनाइट, ठीक है।
अब ये बोलता है कि अगर तुम्हें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो 1 तो है ही नहीं, तो 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, हम लोग 2 से देखेंगे। तो बोलता है कि क्या 2 प्राइम नंबर है, इसको ऐसे किया जाता है। देखो 2 को अभी कुछ मार्क किया गया है नहीं, 2 मार्केट नहीं है, मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर है। और जब अगर कोई प्राइम नंबर आ चुका है तो उसके जितने भी मल्टीपल हैं, 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सबको क्रॉस कर दो। क्यों क्रॉस कर दो? क्योंकि 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसका एक प्राइम फैक्टर 2 होगा। और जब 2 प्राइम फैक्टर, और हमको पता है एक सबका प्राइम फैक्टर होता है और वो नंबर जो है वो सबका प्राइम फैक्टर होता है, तो उसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो जब 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो जाएंगे तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए 2 का मल्टीपल कौन है? 2, 4 इसे हम क्रॉस कर देंगे, 6 इसे क्रॉस कर देंगे, 8 इसे क्रॉस कर देंगे, 10 इसे क्रॉस कर देंगे, 12, इस तरह हम करते चले जाएंगे। ठीक है। उसी तरह 3 का क्रॉस है नहीं, दैट मीन्स 3 हमारा प्राइम नंबर है। अब 3 हमारा प्राइम नंबर है तो 3 जिसके भी मल्टीपल हैं उन सबको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो 3 6 ऑलरेडी क्रॉस है, 3 9 इसको क्रॉस कर देंगे, 3 12 ऑलरेडी क्रॉस है, और आगे जो रहता 15 वो सब क्रॉस करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 5 क्या क्रॉस है? नहीं, तो 5 हमारा प्राइम नंबर है। फिर 5 का मल्टीपल क्या हुआ? 10 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, फिर 15, फिर 20, फिर 30, मतलब जितने भी 5 का मल्टीपल है उन सब के लिए 5 एक फैक्टर है, तो उन सबको क्रॉस कर दो कि वो सब हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 अगर फैक्टर हो गया और एक सबका फैक्टर होता है और वो नंबर खुद फैक्टर होगा तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरह एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है। 7 क्या क्रॉस हुआ है? नहीं, तो 7 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है। 7 का मल्टीपल 14 है ही नहीं यहाँ पर, चलो ठीक है वो एक्सिट कर गया। फिर 11 क्या क्रॉस है? नहीं, तो ये हमारा प्राइम नंबर। तो इस तरह ये जो एरे में हम स्टोर करते चले जाते हैं ये हमारा प्राइम नंबर होता है। तो इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें कोडिंग जब करोगे, जब तुम बीटेक में CSE या EC लोगे, जब कोडिंग कर रहोगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। उसी तरह तुम्हें अगर लेट से अगर वेरीफाई करना रहा, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा वेरिफिकेशन का। ये तो था कि तुम्हें प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, लेट से तुम्हारा रेंज दे देगा कि 10 से लेकर 10,000 तक प्राइम नंबर जितने भी हैं वो बताओ, तो वो पिछले वाले जो एल्गोरिथम थे उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई बोल दे कि कोई नंबर n दे दे और तुम्हें पता करना रहे कि फाइंड दिस नंबर इज प्राइम या नॉट, फाइंड दिस नंबर इज प्राइम या नॉट, ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मतलब इजी क्वेश्चन में आता है ये, बट ये भी प्रॉब्लम होते हैं। तो इसे देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो जो कोई भी नंबर होगा n, तो हम लोगों ने देखा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि अगर ये प्राइम नंबर, हम लोग देखेंगे कि अगर ये प्राइम नंबर होगा तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और खुद n। इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर होते हैं तब ये प्राइम नहीं होता है। ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं कोई फैक्टर, जब हम कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर कोई नंबर n है, लेट से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, 2 2 3। ठीक है। तो इस बोलता है कि इसमें बोलता है कि √2 2 3 निकालो। इसकी वैल्यू जब तुम देखोगे, जब सॉल्व करोगे, इसकी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं अराउंड 15, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 225 होता है, तो मैं 14 पॉइंट समथिंग को 15 ले रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब 15 बोलने का मतलब ये है कि तुम जब ये चूज करोगे, ये जब करोगे, इसको क्या बोलते हैं, जैसे पिछले एल्गोरिथम में तुम देखे थे कि 2 था तो 2 के सभी मल्टीपल को हम लोग क्या करते गए, क्रॉस करते गए। 3 था, 3 के मल्टीपल को क्रॉस करते गए तो 4 ऑलरेडी क्रॉस हो गया। फिर 5 के मल्टीपल को क्रॉस करते गए, 6 ऑलरेडी क्रॉस हो गया था क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में आता था। तो इस तरह जब तुम 15 तक चले जाओगे, 15 तक जब इस तरह चेक कर लोगे, तब अगर 223 तब भी क्रॉस नहीं हुआ तब 223 प्राइम नंबर है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अगर 15 तक, क्योंकि अगर इसको क्रॉस होना रहेगा तब ये 15 तक में क्रॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 15 तक में क्रॉस, ये तुम सब थोड़ा सा एनालाइज करोगे डाटा को, तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा इसका। क्योंकि जब तुम देखोगे, लेट से अगर क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट एक्चुअली होता है ना, अरे यार ये एक्चुअली एल्गोरिथम प्रूव किया हुआ है। ठीक है। ऐसे मैं छोटा सा डाटा में तुम्हें समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, बट तुम्हें स्टिल उतना क्लियर नहीं हो पाएंगे चीज़। लेट से चलो मैं एक छोटा नंबर लेकर तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे 14 है, 14 प्राइम है या नहीं, तो 14 का अंडर रूट अगर तुम लोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 4 का 16 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 4, मतलब 4 के अंदर यानी 3 तक में ही अगर ये नहीं कटता है तब ये प्राइम है, तो अदरवाइज प्राइम नहीं है। तो 3 तक में अगर नहीं कटता तब तो प्राइम है। तो तुम देखोगे 2 के टेबल में ही ये कट जाएगा, तो ये प्राइम नहीं है। उसी तरह 15 देखोगे 3 के टेबल में ही कट जाएगा,
तो इस तरह तुम 4-5 डेटा पर जब एनालिसिस करोगे तो ये एक्चुअली एक एल्गोरिदम है कि किसी भी नंबर को अगर तुम्हें पता करना है प्राइम है या नहीं, तो उसका अंडर रूट लो। हमारा अंडर रूट कितना है 15, तो बोलता है 2 से 15 तक प्राइम निकालो, कौन कौन सा प्राइम है, तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये इतने प्राइम है 2 से 15 के बीच। अब बोलता है इतने प्राइम है, ठीक है, तो अगर इतने प्राइम के लिए किसी भी प्राइम के लिए अगर ये कट जाता है, अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है, तब तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और कैंसिल आउट नहीं होता है तो प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड कर देखें कैंसिल आउट हो रहा है तो नहीं, 3 से डिवाइड कर देखें 3 7 21 नहीं, 5 से डिवाइड नहीं, 7 से 7 21 नहीं, 11 से 11 कम 11 113 नहीं होगा, 11 दूनी 22 नहीं, 13 से 13 कम 13 93 नहीं, 13 से भी कैंसिल आउट नहीं हुआ। डैट मीन्स ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये लास्ट में बचा रहेगा, तो 223 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। समझे? तो इस तरह होता है, हम चेक करते हैं प्राइम नंबर। यानी तुम्हें अगर अभी तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा इस सब चीज़ों को, देखो मैं क्लियर एक बार 2-3 लाइन बता देता हूँ कैसे तुम्हें निकालना है। तो पहले इसका तुम्हें कोई भी नंबर का प्राइम रूट बोलेगा, प्राइम है या नहीं, तो उसका पहले अंडर रूट निकालना है तुम्हें, ठीक है। इसका निकालोगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बोलता है 2 से जो फर्स्ट प्राइम है, इससे 14 के बीच कितने प्राइम नंबर है वो सब नोट डाउन कर लो, 7, 11, 13। अब बोलता है कि इस प्राइम नंबर की कोई भी प्राइम नंबर से अगर ये डिविजिबल हो जाता है तब तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर सबको ट्राई कर लिया और डिविजिबल नहीं है तब वो प्राइम है, ठीक है। ये इस पर कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होता है, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ट्विन प्राइम जैसे यूज होंगे वर्डिंग में, तो तुम्हें आना चाहिए थोड़ा सा, ये तो तुम्हें वहाँ पर डिफिनेशन भी रहेंगे, बट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ना स्पेंड होगा। अगर तुम पहले से जानोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्विन प्राइम यानी ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, उसे ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे ये दोनों प्राइम नंबर को उठाएंगे तो इसका डिफरेंस क्या है 1, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। उसी तरह अगर तुम 3 और 5 को देखोगे तो इस दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इस दोनों प्राइम को हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। उसी तरह अगर 5-7 को देखोगे, हाँ दोनों का डिफरेंस 2 है, ट्विन प्राइम है। 7-11 देखोगे, दोनों का डिफरेंस क्या है 4, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो जिस 2 प्राइम का डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम है, अदरवाइज वो ट्विन प्राइम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम लोग प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, तो बोलता है कि 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर को हम लोग प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर, यानी ये अगर प्राइम नंबर का बहुत सारे जो आएंगे, 13 के बाद क्या आएंगे 17 एंड देन 19, इस तरह आते चले जाएंगे, तो इसमें से कोई 3 कंजुगेटिव का अगर सेट है, जैसे 7, 11, 13, तो ये देखते हैं तीनों कंजुगेटिव है, कोई भी गैप नहीं है, तो ये हमारा क्या है प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम का ट्रिपलेट। अगर तुम्हें बोलेगा क्या 7, 11, 17, 7, 11, 17, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? नहीं, क्योंकि ये 13 इसमें नहीं है, ये है क्या है कंजुगेटिव नहीं है। हमें क्या बोलना चाहिए कंजुगेटिव, 3 लगातार। तो 3 लगातार प्राइम नंबर का अगर सेट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। को प्राइम का इस पर बहुत क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, तो ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा और कोई नहीं हो, तब उसे क्या बोलते हैं को प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 और 5 का ही देख लो, इसका फैक्टर क्या है 1 है, ये को प्राइम है, ठीक है। उसी तरह तुम अगर देखोगे 15 और 16 को, इसका को प्राइम क्या है 1 है, ठीक है। इसका ये को प्राइम नंबर क्यों है, तो इसका फैक्टर केवल 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। देखो जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 1, 3, 5, 15, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16। इसमें देखो केवल 1 कॉमन है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो अगर केवल ये जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 है, तब उन दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम करते हैं। उसमें अगर इसका एक लॉजिक है, अगर तुम कोई भी 2 प्राइम नंबर उठाओगे, लेट से 5 और 19 उठा लिए, ठीक है, तो ये दोनों हमेशा को प्राइम होगा। 2 प्राइम नंबर को जब भी उठाओगे तो हमेशा को प्राइम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी प्राइम नंबर होता है इसका एक फैक्टर तो 1 होगा ही, इसका एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। जैसे 5 है इसका 19 है, और 2 डिफरेंट नंबर हम लोग प्राइम उठा रहे हैं, तो ये दोनों तो कभी मैच करेगा नहीं, और एक हमेशा मैच करेगा, तो इसलिए हमेशा ये 2 प्राइम नंबर का सेट हमेशा को प्राइम होता है, ठीक है। उसी तरह लेट से हम तुम्हें एक टास्क दे रहे हैं, ओके, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, बट इससे को प्राइम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें ये 2 से लेकर 9 तक इतने कंटिन्यूस नंबर दे रहा हूँ, इनसे तुम्हें क्या करना है, हर एक
दो नंबर का सेट बनाना है, जैसे 2 के साथ 3 का बनाया, 2 के साथ 4 का बनाया, 2 के साथ 5 का, दिन 6 का, दिन 7 का, दिन 8 का, दिन 9 का, इस तरह सेट बनाना है। उसके बाद जैसे 2 3, अब इसको चेक करना है ये कोप्राइम है, नहीं ये कोप्राइम है ऐसे, ठीक है। 2 3 का, फिर 2 5 का, उसके बाद फिर क्या करना है 3 4 का, 3 5 का सेट बनाना है। ये इस तरह जितने भी पॉसिबल सेट है सब बनाने हैं और तुम्हें चेक करना है वो कोप्राइम है या नहीं, ठीक है। अब देखो एक लॉजिक है कि कोई भी अगर, हाँ तो मैं ऑलरेडी लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन, एक लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसे सॉल्व करना। लेट से एक लड़का है रोहन, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो 1 से लेकर 0 से लेकर 190 तक नंबर टाइप करना चाहता है, 0 1 2 3 एंड अप टू 190 तक। तो अब तुम्हें पता करना है कि इसमें इसको टाइप करने के लिए उसे कितने न्यूमरिक की प्रेस करनी है, उसे कितने न्यूमरिक की प्रेस करनी पड़ेगी। अब ये देखो इस पर भी कोडिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी ये छोटे छोटे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो उस समय तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन को लगा सकोगे, ठीक है। तो 1 से अगर वो 0 से 190 तक के की को प्रेस करता है तो उसे कितने न्यूमरिक की प्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देते, जैसे अगर वो 11 प्रेस करना चाहेगा तो उसे एक 2 बार प्रेस करना होगा, तो उसे 2 न्यूमरिक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसी तरह अगर वो 110 प्रेस करना चाहता है तो उसे 1 0 3 न्यूमरिक की प्रेस करना होगा। तो इस तरह 0 से 190 के लिए उसे कितना न्यूमरिक की प्रेस करना होगा ये तुम्हें पता करना है। तो देखो इसका सिंपल एग्जांपल है, तुम्हें देखना है इसमें 3 तरह के नंबर है, एक तो 1 डिजिट वाले नंबर है, एक 2 डिजिट वाले नंबर है, एक 3 डिजिट वाले नंबर है। तो अब ऐसे निकाल लो, अब 0 से लेकर जो 9 तक होंगे ये 1 डिजिट वाले नंबर होंगे, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक जो होंगे वो 2 डिजिट वाले नंबर होंगे, और 100 से लेकर 190 तक जो होंगे वो 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। तो 0 से 9 तक तुम देखोगे कितने नंबर हैं, 10, 1 से 9 तक 9 और 1 0 10, और ऐसे ऐसे कितने ये इसके लिए कितने न्यूमरिक की प्रेस करने होंगे, केवल 1, तो 10 न्यूमरिक की तो यहाँ प्रेस करने होंगे, ठीक है। अब तुम देखोगे 99 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं, फिगर आउट कर बताओ। ये हमारे 90 नंबर होते हैं, ठीक है। तुम देख लेना, ऐसे तुम घटाओगे 99 में से 10 तो 89 आता है, ठीक है। लेकिन 89 में तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से तुम 10 को भी घटा दे रहे हो, लेकिन 10 को इंक्लूड करना है तो 1 + 1 करना होता है, ठीक है। अब इतने के लिए तुम्हें 2 बार प्रेस करना होगा क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर होगा, तो हमारे यहाँ से कितने हो जाएंगे 180, और फिर तुम यहाँ भी देखोगे तो 91 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये और तुम माइनस करोगे 100 तो 90 + 1, क्यों, क्योंकि 100 को इंक्लूड करना है। तो 91 × 3 ये कितना हो जाएगा 273। अब तुम टोटल को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 463। तो इतने न्यूमरिक की तुम्हें प्रेस करने होंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोडिंग क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है यूनिट डिजिट का, ठीक है। ये सब अब हम लोग एडवांस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब बोर्ड में ज़रूरत नहीं होगी, बट इन फ्यूचर बहुत ज़रूरत होती है इसकी जब तुम इंजीनियरिंग करोगे तो, ठीक है। अब देखो तुम्हें यूनिट डिजिट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट, ओके। यूनिट डिजिट किसका, तो x की पावर n का। x हमारा क्या है, कोई नंबर है, और n हमारा क्या है, कोई नंबर है। मतलब किसी नंबर के ऊपर कोई पावर होता है तो उसका क्या यूनिट डिजिट आता है, ठीक है। तो लेट से अगर 0, तो 0 के ऊपर कितना भी पावर दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 23 दे दो, 234 दे दो, इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 के ऊपर कितना भी पावर दे दो ये हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली केस 1 का भी वही होता है, 1 के ऊपर कितना भी तुम पावर दे दो, 1 के ऊपर तुम कितना भी पावर दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5, जितना भी दे दो ये हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। अब तुम देखोगे ये दोनों का तो सिंपल है, ठीक है। अब आता है 2 का गेम आया, ठीक है। 2 के ऊपर तुम देखोगे जब डिफरेंट पावर दोगे तो इसके यूनिट डिजिट पर आएगा। 2 के ऊपर जब डिफरेंट पावर दोगे, n की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो इसके यूनिट डिजिट पर कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 8 आएगा। इसके 4 पॉसिबल वैल्यू होते हैं, ठीक है। हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है बाद में, पहले देख लो क्या क्या आंसर। क्योंकि अगर देखोगे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 आएगा, उसी तरह 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा। 16 के यूनिट डिजिट पर कौन है, 6 है, ठीक है। उसी तरह जब 3 की पावर n करोगे तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या क्या आते हैं, 3 9 7 1, इस तरह आते हैं, ठीक है। ये इसके यूनिट डिजिट पर आते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एनालाइज कर लेना चीज़ों को, 0 से लेकर 9 की पावर n तक तुम खुद से कैलकुलेट कर लेना और देख लेना कौन कौन यूनिट डिजिट पर नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अब देखो
अब तुम्हें कैसे तुम ठीक है, अभी तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन अब तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे 8 की पावर 25 ऐसा कोडिंग क्वेश्चन रहेगा, ऐसा तुम्हारे पर प्रॉब्लम आ गया 8 की पावर 25। अब तुम्हें बोलेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसकी यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होगा। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अप टू 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो वैल्यू आई उसकी यूनिट डिजिट देखो क्या है और उससे। लेकिन ये क्या है, ये सही है बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम तो शॉर्टकट चाहिए, तो हम देखेंगे तो उसके इसमें क्या देखते हैं कि 8 के क्या क्या पॉसिबल यूनिट डिजिट है। ठीक है, 8 के क्या क्या पॉसिबल यूनिट डिजिट है। तो 8 का देखेंगे, एक तो 8 खुद है, देन 8 2 जा 16, इसका 6 है, देन 8 3 जा 24 मतलब 4 भी है। फिर उसका देखेंगे और क्या है, आगे 2 भी है, और भी कोई आता है 32 40 यूनिट डिजिट पर 8 बचे 40, नहीं 40 क्यों नहीं इंक्लूड करना है, इसके पावर n है ना, समझ रहे हो। अरे सॉरी, यूनिट डिजिट मतलब ये 8 की पावर n है, ये देखो पावर है, डेट मीन्स ये हमेशा 8 आएगा। 8 8 जा 64, 4 आया, फिर से 8 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 52, मतलब 2 लास्ट में आता है। ठीक है, फिर 8 मल्टीप्लाई, इस तरह तुम देखते जाओगे तो अगला 6 आएगा। तो इस तरह ये 4 जब इस 8 की पावर n में होता है तो उसके 4 पॉसिबल डिजिट होते हैं। अब 4 पॉसिबल डिजिट के बाद वो क्या होता है, फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तुम देखोगे तो इसको ऐसे नहीं करना है, जंबल नहीं करना है, तुम्हें ऐसे ऑब्जर्व करना वो चीज़ों को। 8 की पावर 1 करते कितना आया 8, 8 की पावर 2 करते कितना आया 64, यूनिट डिजिट पर क्या है 4, 8 की पावर 3 करते हैं कितना हो जाएगा 8 चौको 32 और 48 और 3 51, 512, यूनिट डिजिट पर क्या आया 4। फिर 8 को करते हैं 8 दूनी 16 के साथ में 1, 8 का 8 1 9 और 8 बचे 40, यूनिट डिजिट पर क्या है 6। अब तुम 8 की पावर 5 जब देखोगे 8 6 48 यार 8 9 72 4 76 की 6 हाथ में 7 और 8 6 32। अब देखोगे 8 फिर से आ गया, ये वाला जो 8 था ये यहाँ पर फिर से आना स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें क्या होता है कि जब ऐसा पावर होता है तो तुम्हें देखना होगा कितना के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट किया। तो 4 के बाद पावर रिपीट करना, तुम अगर 8 की पावर 6 दोगे तो फिर से ये 4 यहाँ पर यूनिट डिजिट पर आ जाएगा। तो बोलता है कि कितने के बाद रिपीट कर रहे हैं 4 के बाद, तो इसको अब बोल रहा है कि 8 की पावर 25 डिवाइड बाई 4। क्यों, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस निकालना है, तो हर एक 4 के बाद वो रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 8 की पावर 5 इसका क्या होगा, वही होगा जो 8 की पावर 1 का होगा, तो इससे 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा क्या 1, तो ये 1 पर है यूनिट, वही हमारा हो जाएगा। तो इस तरह इसका भी क्या होगा, तुम जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 6 24 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 8 की पावर 1, तो इसका कितना आ जाएगा 8, तो यूनिट डिजिट पर 8 की पावर 25 का वही होगा जो 8 की पावर 1 का होगा, क्योंकि देखो 8 की पावर 5 का वही है। फिर तुम देखोगे 4 के बाद 6 7 8 9 पर भी वही होगा जो 1 पर होगा, जो 5 पर होगा, जो 1 पर होगा। इसी तरह 8 की पावर 25 पर वही होगा जो 8 की पावर 1 पर होगा। क्यों, क्योंकि जब 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो हम दूसरे क्वेश्चन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, बट ठीक है, बाकी प्रॉब्लम जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं इस क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। अब देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे कैसे अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है n, ठीक है, अब ये पता करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका कंडीशन होता है, ये सब कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बोलता है कि अगर नंबर के एंड में कोई भी इवन नंबर आ जाए, नंबर के एंड में कोई भी इवन नंबर आ जाए, जैसे 2 4 6 8 या 0, ये कोई भी अगर इवन नंबर आ जाता है नंबर के एंड में, देन ये 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर उठा लो 10 या 12 या 14, अगर ये लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये डिविजिबिलिटी बाई 2, अब डिविजिबिलिटी बाई 3 से अगर डिविजिबल हो तो वो कैसे पता करेंगे। तो बोलता है जो नंबर है, जैसे नंबर हमारा 2 4 8 ये है 6, ये नंबर है। अब इसको हमको पता करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि जितने भी यूनिट प्लेस पर नंबर है वो सबको ऐड कर दो। 2 4 6 8 कितने हो जाएंगे, 4 2 6 6 12 8 20। अब बोलता है यूनिट प्लेस पर ऐड करने के बाद क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। देखो एक और एग्जाम्पल, 4 0
96। अगर तुम इसका देखोगे तो 4 + 0 + 9 + 6 कितने हो जाएंगे, 6 4 10 9 19। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। अगर यही तुम करोगे इसको 4 0 9 एंड 6 की जगह तुम 5 कर दो, तब तुम अगर ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 18 होगी और ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल है, ये दोनों डिविजिबल नहीं है। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर would be also divisible by 3। दैट मीन्स अगर उसका सम, डिजिट का जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है। अगर बोलेगा कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ठीक है, तो अगर 4 का डिविजिबिलिटी का रूल, तो कोई भी नंबर जो है, जैसे लेट से 4096 कोई भी नंबर है, हम एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉरी, ये एक्सप्लेन थोड़ा 4096 बोलता है कि अगर ये लास्ट 2 डिजिट में जो नंबर है अगर ये 4 से डिविजिबल है तब हमारा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 96 का देखते हैं, 4 दूनी 8 और 4 छक्के 16, हाँ 24 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल इस तरह। ठीक है, अगर वही तुम देखोगे 4093, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो पूरे नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो नंबर क्रिएट करता है वो हमारा अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। इसका सिंपल है, अगर लास्ट में 0 या 5 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 है तब तो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। 6 का भी सिंपल है, ये बोलता है 6 का वही होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हम लोग 2 से डिविजिबल के लिए क्या देखते हैं, लास्ट में इवन होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल के लिए उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे ही सिंपल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 और 3 से सिंपल है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है तो उसके लास्ट में पहले देख लो इवन है तो हाँ 2 से डिविजिबल है और उसका सम निकाल लो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 6 से डिविजिबल है। उसी तरह अगर 7 से डिविजिबिलिटी का रूल बोले तो इसका कोई रूल अब तक नहीं आया। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है भाई। तो इसमें जैसे देखो 4 में क्या होता था, लास्ट 2 डिजिट देखते थे, 8 में क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, 8 में लास्ट, जैसे लेट से कोई एग्जाम्पल ही देख ले 158 लेट से 40। ठीक है, अब लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो 8 एकम 8, 0 8 5 40, हाँ ये 8 से डिविजिबल है। तो जो हमारा पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर लास्ट 3 डिजिट जो नंबर क्रिएट करता है वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम 9 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 9, तो इसमें भी सेम केस जो 3 का था कि जो हमारा डिजिट का सम है, डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, यानी सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर डिवाइड बाई 9 अगर ये 0 आता है। ठीक है, डिवाइड बाई 9 मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है, तब वो हमारा नंबर डिविजिबल है 9 से, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लास्ट बचते हैं, और 10 का तो पता ही होगा, 10 का लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा, इसकी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 11 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 11 सबको नहीं पता होता, कुछ रेयर लोगों को ही पता होता है, तो ये याद रखना। 11 बोलता है कि तुम्हें जो भी डिजिट है, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं तुम्हें। ठीक है, जैसे हमारा है 9582540, इतना बड़ा नंबर है। अब तुम्हें बोलना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो बोलता है कि ऑड प्लेस का जितने भी नंबर हैं उसका सम निकालो और इवन प्लेस का जितने भी नंबर है उसका सम निकालो। ठीक है, तो ऑड प्लेस का सम कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 5 22 और 0 0, और इसका सम कितना हो जाएगा इवन प्लेस का, 5 2 7 और 7 4 11। अब बोलता है कि अगर तुम ऑड प्लेस का सम निकाले हो और इवन प्लेस का सम निकाले हो, अब दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस क्या है, 11। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो 0 आए या फिर 11 आए तब वो 11 से डिविजिबल है। ये सब बुक की थ्योरी पढ़ लेना, मैं जस्ट अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बुक की थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर लिखा हुआ है हर चीज़, तुम्हें अच्छे से क्लियर खट समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस पर डिजिट है उसका सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस
और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो तब वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लेट से हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 8 7 6 4, और ये नंबर एक बीच में x है और ये x मतलब यहाँ पर कोई डिजिट है जो मिसिंग है, ठीक है। बट हमें दिया हुआ है ये डाटा कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। एक डाटा हमारा ये दिया हुआ है कि नंबर 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। एक तो ये दिया हुआ, सेकंड डेटा दिया हुआ है कि जो हमारा x है, यहाँ पर जो x है ये एक 2 डिजिट का नंबर है। ये जो है ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। x जो है 2 डिजिट नंबर है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहला कंसेप्ट हम देखेंगे, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि अगर नंबर का डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो तुम अगर इसको देखोगे, 8 + 7 + 6 + 4 + x + 5, इसकी वैल्यू जब तुम निकालोगे तो कितनी आएगी? 8 7 15, 15 6 21, 8 7 15 6 21, 21 4 25 और 5 30, 30 + x आ रहा है। और अगर ये वैल्यू 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 9 से जब डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो उसके लिए x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 6, तभी तो 30 और 6 36, 9 तिया क्या होता है 27 और 9 चक 36, तभी तो ये अगर 6x की वैल्यू हो जाए तब वो 30 और x कितना ऐड हो जाएगा 36, 36 डिवाइड बाई 9, ये पूरे डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा और ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो अब ये बोलता है x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6, लेकिन हमारा यहाँ पर मेंशन है x का 2 डिजिट का नंबर है, x 2 डिजिट का नंबर है। तो हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि x क्या है? समेशन ऑफ डिजिट है ना, ये 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का समेशन है x। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? 1 5 या फिर क्या हो 2 4 या फिर 3 3, या फिर हमारा क्या है 4 2 या 5 1, इतने पॉसिबिलिटी हैं। अगर x की जगह 1 5 भी हो तब भी ये क्या होगा? नंबर पूरा डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 1 5 होगा तब भी यहाँ पर इसका सम 6 आएगा और 6 ऐड होकर ये 0 बन जाएगा, या फिर 2 4 आएगा तब भी ये 6 आएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। तो अब ये एक क्वेश्चन में और मेंशन है कि x की वैल्यू इस तरह निकालनी है कि ये नंबर जो है ये सबसे छोटा हो, यानी मिनिमम। ये नंबर क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो ये नंबर मिनिमम कब होगा? जब इसके आगे का जो डिजिट है वो सबसे छोटा होगा, और आगे का डिजिट सबसे छोटा इसमें है। दैट मीन्स जो हमारा नंबर है वो 8 7 6 4 और सबसे छोटा कौन है? 1 5 5। ये हमारा x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। अब इस x की वैल्यू के लिए ये जो नंबर होगा ये सबसे छोटा होगा। समझे? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये।